हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करेंगे हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमने लास्ट दो लेक्चर में अपने चैप्टर 5 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कवर कर लिया था। पार्ट थर्ड आज हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे। तो देखते हैं इसमें हमारा टॉपिक है आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। आईवी मींस इंट्रावेनस एडमिक्सचर। इसमें हम बात करेंगे दो ड्रग्स को जब मिक्स करते हैं तो क्या आता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, फार्मेसी इंडिया लाइव को। अगर आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9389516306 पर कैपिटल्स लेटर में डीपी इंडिया लिखकर भेजें और फार्मेसी रिलेटेड न्यू अपडेट्स लेते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पीसीआई के अकॉर्डिंग, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 में हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था बल्क कंपाउंडिंग। अब हम कवर करेंगे अपना थर्ड पार्ट थर्ड, जिसमें हमें पढ़ना है आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। ये हमें अब पढ़ना है। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो है इंट्रावेनस एडमिक्सचर एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है ये हमें देखना है। इंट्रावेनस एडमिक्सचर एंड इनकम्पैटिबिलिटीज का मतलब देखिए, एन आईवी एडमिक्सचर इज द प्रिपरेशन। जो हमारा इंट्रावेनस एडमिक्सचर है एक तरह की प्रिपरेशन है, तैयार किया गया एक तरह का प्रिपरेशन है ऑफ अ फार्मास्यूटिकल मिक्सचर ऑफ 2 और मोर ड्रग्स। ये जो इंट्रावेनस एडमिक्सचर है ये 2 या 2 से ज्यादा ड्रग्स का एक मिक्सचर है जो कि बनाया गया है इनटू अ लार्ज बैग और बोतल ऑफ आईवी फ्लूइड। या तो लार्ज बैग में बनाया गया है वो, या फिर एक बोतल है, बोतल ऑफ आईवी फ्लूइड, बोतल ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट है दिस इज ऑलवेज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ डॉक्टर। ये जो इंट्रावेनस एडमिक्सचर किया जाता है या फिर पेशेंट्स को दिया जाता है, ये किसके अंडर में किया जाता है? डॉक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ डॉक्टर मॉनिटर्ड बाय नर्स। डायरेक्शन यानी कि डायरेक्टर जो हमारा डॉक्टर होता है वो नर्स को डायरेक्शन देता है, बताता है कि किस तरह से हमें आईवी इंजेक्शन देना है। और देखा जाता है इंजेक्शन देने के बाद किसके द्वारा देखा जाता है? नर्सिस के द्वारा। एंड कंट्रोल बाय द ट्रेन्ड फार्मासिस्ट। डॉक्टर, नर्सिस और फार्मासिस्ट जो हमारा ये इंट्रावेनस एडमिक्सचर होता है ये बनाया जाता है 2 या 2 से ज्यादा ड्रग्स मिला के बनाया जाता है, जिसको रखा जाता है काय में? लार्ज बैग और बोतल ऑफ आईवी फ्लूइड, इसमें रखा जाता है। और ये किसके अंडर में चलता है? हमारा डॉक्टर, नर्सिस और फार्मासिस्ट के अंडर में ये दिया जाता है पेशेंट्स को। नेक्स्ट है दिस इज टू बी श्योर दैट नो वन इज एक्सीडेंटली ओवरडोज। ये हमें यानी कि जो हमारे डॉक्टर, नर्सिस और फार्मासिस्ट है उनको खास तौर पर ध्यान रखना है कि किसी को जितनी डोज डॉक्टर ने बताई है उतनी दी जाए, किसी को ओवरडोज ना दी जाए यानी कि ज्यादा डोज ना दी जाए। और गिवन इन द रॉन्ग मेडिकेशन, और गलत तरीके से ना दी जाए। जो हम दवाई देंगे, आईवी देंगे, जो उसको इंट्रावेनस एडमिनिस्टर करेंगे वो गलत तरीके से ना दिया जाए और ना ही ज्यादा डोज दी जाए किसी पेशेंट को। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो ये हमारा इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि इंट्रावेनस जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे, इसके कितने तरीके के टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स है वो पढ़ना है। फर्स्ट है इसमें इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन नाम से आपको पता लगा है, इन्फ्यूज यानी कि किसी चीज को इन्फ्यूज करना, ड्रग को इन्फ्यूज करना, किसमें? पेशेंट की बॉडी में। कंटिन्यूअस, ये जो इन्फ्यूजन प्रोसेस है, जो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्यूजन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? जो हमारी इंजेक्शन है वो कंटिन्यूअस मोड में डॉक्टर या नर्सेस एक डोज डिसाइड कर लेते हैं कि 2 ml देना है, 1 ml देना है और पेशेंट्स को दे देते हैं कंटिन्यूअस मोड में, यानी कि धीरे 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 करके कंटिन्यूअस मोड में दे देते हैं। नेक्स्ट है मोर इफेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अच्छा है, पेशेंट्स के लिए जल्दी ठीक करने में, क्योर करने में हेल्प करता है। लेस टॉक्सिक,
और हार्मफुल ज्यादा नहीं है, मतलब लेस टॉक्सिक है, हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए, देन व्हेन गिव इंटरमिटेंटली, जब हम इसे रुक रुक कर नहीं देते तब। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बेसिक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, ये एक बेसिक फ्लूइड है और एक इलेक्ट्रोलाइट तरह की एक थेरेपी है जो कि पेशेंट्स को दी जाती है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ब्लड प्रोडक्ट्स है उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट है ड्रग्स देन रिक्वायर्ड टाइट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे ये किस में आते हैं, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्फ्यूजन में, इन्फ्यूजन टाइप्स में। नेक्स्ट है हमारा इंटरमिटेंट मतलब वो तो कंटिन्यूअस, जो हमारा जो इससे पहला था इन्फ्यूजन, इसमें हम क्या कर रहे थे, जो हम पेशेंट को डोज दे रहे थे, जो डॉक्टर या नर्स पेशेंट को डोज दे रही थी वो कंटिन्यूअस मोड में चल रही थी। लेकिन जो ये हमारा इंटरमिटेंट है इसमें हम क्या करेंगे, जो हम पेशेंट को डोज देंगे वो थोड़ा रुक रुक कर देंगे, पीरियडिकली एक टाइम पीरियड के साथ देंगे, यानी कि रुक रुक कर। फर्स्ट केस में पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो इसमें पेशेंट को डोज दी जाती है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस जो दी जाती है, इसमें क्या होता है पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर एक पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद हमें डोज देनी पड़ती है, हर एक थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद, जो कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि अब देनी है, फिर 2 घंटे बाद देनी है या 3 घंटे बाद देनी है, पीरियोडिकली एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इंक्रीजेस एफिकेसी, इंक्रीज यानी कि इसकी जो एफिकेसी है वो इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूसेस टॉक्सिसिटी, जो इसकी टॉक्सिसिटी है यानी कि हार्मफुलनेस है जो ये वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब हमारे थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप है, इसमें है बोलस। बोलस देखते हैं क्या है। आईवी इंट्रावेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा इंट्रावेनस सिस्टम है वो क्या क्या कैसे कैसे कंसिस्ट करता है देखते हैं। कैथेटर, कैथेटर एक तरह का पाइप टाइप जिसमें इंजेक्शन लगा होता है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, वो कैथेटर टाइप होता है। मे बी सेंट्रल और पेरिफेरल इंट्रावेनस सेट, यानी कि सेंट्रली या फिर पेरिफेरल तरह का एक इंट्रावेनस सेट होता है, इक्विपमेंट सेट टाइप होता है। अटैच्ड टू द कंटेनर, जो कि एक कंटेनर, जैसे ग्लूकोज वाला कंटेनर देखे हमने, एक पाइप रहता है, फिर उसमें नीचे एक उसमें सिरिंज टाइप रहती है, फिर उसको घटाने बढ़ाने का वो कर सकते हैं, इसी तरह से एक कंटेनर लगा रहता है। नेक्स्ट है ड्रिपिंग सेट, आपने सुना होगा जो ग्लूकोज वाला होता है उसे डिपिंग सेट बोलते हैं, डिप नहीं बोल, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको डिप लगा दो तो उसको डिपिंग सेट बोलते हैं। कंट्रोल रेट ऑफ इन्फ्यूजन बाय रोलर क्लाइम, उसमें एक आपने देखा होगा जो हमारे जब हम डॉक्टर हमें आईवी देता है तो ग्लूकोज जब चढ़ती है हमारे तो उसमें एक रोलर टाइप, एक रोल टाइप गोल गोल मतलब होता है, उसमें रोल रोल सा, उसमें क्या होता है उससे हम जो दवाई हमारी आ रही है बैग में से आ रही है जो ऊपर से, उसको घटा या बढ़ा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से या पेशेंट की नीड के हिसाब से, जो ड्रग हमें उसकी आईवी में डालनी है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। थर्ड है कंटेनर, कंटेनर रहता है। फोर्थ है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल मतलब बहुत देर तक लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल, इसमें बड़ा पेरेंटरल प्रोडक्ट है, वॉल्यूम इसमें ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल और पिगी बैक सिस्टम्स, बोलस के थ्रू हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल भी यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल में, जिसको हम बोलते हैं पिगी बैक सिस्टम। लास्ट है हमारा ग्लास कंटेनर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बैग्स, देखा होगा आपने जिसमें ग्लूकोज वगैरह जो भरी होती है डिप लगाते हैं वो प्लास्टिक बैग रहता है, वो फ्लेक्सिबल बैग मतलब उसको दबा भी सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहता है वो, ऐसे नहीं ठोस रहता है, सॉलिड रहता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है वो। वाइल्स स्पाइक सिस्टम, और उसमें वाइल्स स्पाइक सिस्टम मतलब जैसे वाइल्स मतलब जो हमारी जो निडल होती है उसको आईवी में डालते हैं, इंट्रावेनसली डालते हैं, तो ये वही बताया आईवी स्पाइक सिस्टम भी इसमें होता है। अब है हमारी एडवांटेजेस ऑफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब क्या क्या फायदे हैं हमारे इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के, फायदे देखते हैं और इसके नुकसान भी होंगे, यानी जिस चीज के हमें कुछ फायदे मिलते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पहले हम इसके फायदे देखते हैं, क्या क्या फायदे हैं आईवी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के। रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंजेक्शन आर रिड्यूस्ड, इसमें क्या होता है हमें जो ड्रग देनी होती है पेशेंट की बॉडी में वो एक बार में ही दे सकते हैं, ये नहीं कि बार बार इंजेक्शन या निडल बार बार पेशेंट को पेन होगा उससे, तो इसलिए जो इंजेक्शन की काउंट है वो कम हो जाती है इसके द्वारा।
इसका एक फायदा ये है कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग, बहुत आसानी से और टाइम सेविंग करते करते हो जाता है ये भी। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल कंडीशन साइमल्टेनियसली, यानी कि हम बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं इसके साथ ही, अचानक मतलब साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ड्रग इन डोजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि डोजिंग फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से प्रीडिक्टेबली या कंटीन्यूअस मोड में जिस हिसाब से भी देना है उसके हिसाब से हम डोज सेट कर सकते हैं और पेशेंट्स को दे सकते हैं। इंक्रीजेस द सेफ्टी ऑफ पेरेंटरल मेडिकेशन, यानी कि देखो अब जब कोई इंजेक्शन देगा पेरेंटरली उसमें क्या होगा, पेशेंट्स को बार बार इंजेक्शन देंगे तो उसको पेन होगा, यानी कि बॉडी में जितनी ड्रग जानी है अगर जो बार बार हम उसको इंजेक्शन लगाएंगे पेन होगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी उसमें। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा फायदा आईवी में ये है जो भी ड्रग देनी है वो दो, लेकिन इंटरवेनसली जाएगी और उससे वेन्स में जब कोई ड्रग जाती है जिस चीज का भी इलाज चल रहा होता है तो पेशेंट जल्दी रिकवर होता है क्योंकि डायरेक्ट वेन्स में जा रही है, ब्लड में जाएगी फिर उसका। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंडिंग ऑफ कमर्शियली अनअवेलेबल प्रोडक्ट। कंपाउंडिंग रहती है किस चीज का, अनअवेलेबल प्रोडक्ट, अगर जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है उन प्रोडक्ट्स के लिए ये जो है जल्दी काम आ जाता है, मिल भी जाता है अचानक से, और जल्दी जो हमारी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है क्योंकि डायरेक्ट आईवी रूट से दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ आईवी एडमिक्सचर सिस्टम। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं, जो हमारा आईवी एडमिक्सचर सिस्टम है इसके नुकसान क्या क्या है वो देखने हैं अब हमें। पहला है एक्सपायरेशन डेटिंग इज यूजुअली शॉर्टर देन अदर सिस्टम। इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है इस सिस्टम की या जो जिनके द्वारा ये पाइप वगैरह दिया जाता है जो आईवी बोलस वगैरह, इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो कम होती है और सिस्टम के मुकाबले। Unused doses that are wasted are greater than other system। Unused जो डोजेस है इसकी, unused doses that are wasted जो कि बेकार हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, वो दूसरे सिस्टमों के द्वारा ज्यादा होती है इसमें। नेक्स्ट है occurrences of incompatibilities leading to mild to serious dangerous consequences। कभी कभी क्या होता है कि इसमें माइल्ड और जो हमारी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें दिक्कत आती है इसको, इस वाले जो आईवी एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कंसीडरेशन इन आईवी एडमिक्सचर सिस्टम। क्या क्या कंसीडरेशन है हमारे इंट्रावेनस एडमिक्सचर सिस्टम में, देखते हैं। पहला है हमारा डोज कैलकुलेशन। डोज को कैलकुलेट करना, मतलब अगर जो बच्चा है तो उसको कम डोज देंगे, कोई अगर जो थोड़ा जवान है या थोड़ा ज्यादा उम्र का है उसको हम ठीक ठाक डोज देंगे। तो डोज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन पेरेंटल थेरेपी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोज देना जो पेरेंटली थेरेपी दी जाती है। जैसे हम इसमें आईवी एडमिक्सचर का यूज कर रहे हैं, डोज जो है आईवी रूट से दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, डोज का कैलकुलेशन करना आना चाहिए इसमें। पेरेंटल थेरेपी डोजेस का पता होना चाहिए कैसे होगी, स्पेशली इन न्यूट्रिशन एंड कीमोथेरेपी एडमिक्सचर। जब न्यूट्रिशन या बॉडी में न्यूट्रिशन की डोजेस देंगे या फिर कीमोथेरेपी एडमिक्सचर्स करके मतलब 2-3 ड्रग को मिक्स करके वो देंगे तो उसमें डोज का कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी इसमें क्या होता है, द फार्मासिस्ट कैन कंट्रोल बोथ द आईवी सॉल्यूशन। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो कंट्रोल करता है बोथ द इंट्रावेनस सॉल्यूशन, जो दो सॉल्यूशन इंट्रावेनस रहते होंगे दोनों, दैट आर यूज्ड एंड द मेडिकेशन जो कि यूज हो रहे हैं और जो हमारी मेडिकेशन है दैट कैन बी कंबाइंड इन द सॉल्यूशन। अब इसमें क्या बोला गया है कंपैटिबिलिटी में, द फार्मासिस्ट कैन कंट्रोल बोथ द आईवी सॉल्यूशन दैट आर यूज्ड, यानी कि जो फार्मासिस्ट है वो दोनों सॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा जो कि यूज हो रहे हैं, एंड द मेडिकेशन that can be combined in the solution, और जो मेडिकेशन है जो दो मेडिकेशन कंबाइन करके दी जा रही है उनको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, गाइडलाइंस वगैरह, इसमें गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग पेरेंटल प्रोडक्ट्स शुड बी आउटलाइन इन द फार्मेसी। अब क्या होता है इसमें प्रोसेस में जो हमारी गाइडलाइंस है वो मेडिसिन पेरेंटल प्रोडक्ट की आउटलाइन रहती है फार्मेसी में।
फार्मेसी जो हमारा उसमें फार्मेसी या कोई भी फार्मेसी रहता है उसमें मेंशन रहती है कि आईवी एडमिक्सचर देना कैसा है। फर्स्ट अपॉन रिसीव द मेडिकेशन ऑर्डर, सबसे पहले क्या होता है, जो मेडिकेशन डॉक्टर लिखता है उसको रिसीव करना पड़ता है, लाना पड़ता है मैं फार्मेसी में से। द फार्मासिस्ट विल डिटरमाइन द डोसेज, जो फार्मासिस्ट होता है वो डोसेज को डिटरमाइन करता है, एंड डाइल्यूएंट्स उनको मिक्स करता है, दोनों को डोसेज और डाइल्यूएंट्स जो हमारी एपीआई और डाइल्यूएंट्स रहते हैं उन दोनों को मिक्स करता है, एंड रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर करेक्ट, और जो उसका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि देने का तरीका है वो हमारा सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। फिर है हमारा क्वालिटी, प्रॉपर पॉलिसीज फॉर इंस्पेक्टिंग सॉल्यूशन पीरियड 2, यानी कि प्रॉपर पॉलिसीज जो है वो हमें इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि जो इसकी क्वालिटी है, जो हम ड्रग आईवी के द्वारा दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। एंड आफ्टर प्रिपरेशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फार्मेसी बेस्ड प्रोग्राम्स। आफ्टर प्रिपरेशन यानी कि जो हम डोज दो मिक्स कर रहे हैं, एडमिक्सचर कर रहे हैं, दो ड्रग का या दो से ज्यादा ड्रग का एक साथ एडमिक्सचर कर रहे हैं, उनकी जो प्रोग्राम है इंटीग्रल पार्ट ऑफ फार्मेसी बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि फार्मेसी बेस्ड प्रोग्राम है वो एज कंपैटिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड लेबलिंग एडमिक्सचर, जो उसकी कंपैटिबिलिटी होगी, स्टेरिलिटी यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अच्छे से उसको तैयार करना है, कोई भी उसमें गलती नहीं करनी है क्योंकि वो डायरेक्ट हमारी वेन्स में जाएगी, ब्लड में जाएगी डायरेक्ट हमारे वो। एंड लेबलिंग एडमिक्सचर, और जो लेबलिंग होगी, जो भी मिक्सिंग हो रही है उसमें डोज डाइल्यूएंट जो भी मिक्स हो रहा है उसकी प्रॉपर एक लेबलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेबल शुड बी रीचेक्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल ऑर्डर, जो उसका लेबल है उसको चेक करना है, एक बार रीचेक करना है अगेंस्ट द ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट, मतलब उसके साथ जो ओरिजिनल ऑर्डर आया है उसके साथ हमें रीचेक करना है कि जो डॉक्टर ने बोला है वही हमने दिया है या नहीं दिया है। नेक्स्ट है हमारा कंसीडरेशंस इन आईवी एडमिक्सचर लेबलिंग, क्या क्या कंसीडरेशन करना है इंट्रावेनस एडमिक्सचर लेबलिंग में, लेबलिंग करने में क्या क्या कंसीडरेशन करना है। फर्स्ट पॉइंट, it is suggested that the following information be placed on all IV admixture, यानी कि सजेस्ट करना है that the following information be placed on all IV admixture immediately following preparation, कुछ प्रिपरेशन है कि सजेस्ट करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, आईवी एडमिक्सचर बनेगा कैसे, इमीडिएटली फॉलोइंग प्रिपरेशन, इस तरह की प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है किसी पेशेंट को आईवी देने के लिए, आईवी रूट से कोई भी ड्रग देने के लिए। पेशेंट का नाम पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर पता होना चाहिए, एंड रूम नंबर, किस रूम में जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है किस रूम में जाएगी, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा और पेशेंट का क्या नाम होगा, ये सब पता होना चाहिए। बोतल सीक्वेंस नंबर मतलब कब इस सीक्वेंस मतलब जैसे 3-4 वार्ड है, 3-4 रूम है, उसमें सीक्वेंस वाइज बोतल जाएगी, पहले रूम नंबर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, तो बोतल का सीक्वेंस नंबर पता होना चाहिए कि इसके बाद ये बोतल जाएगी पेशेंट्स के पास। नेम एंड अमाउंट ऑफ ड्रग एडेड, नेम एंड अमाउंट, ड्रग का नाम और उसका अमाउंट ऐड होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट फाइनल टोटल वॉल्यूम ऑफ द एडमिक्सचर, यानी कि जो ड्रग और डाइल्यूएंट्स इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो मिक्स होके एडमिक्सचर बना के फाइनल टोटल वॉल्यूम उसका कितना बना है वो पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट कितना होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिस्क्राइब्ड फ्लो रेट पता होना चाहिए। डेट एंड टाइम ऑफ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, डेट एंड टाइम, कौन सी तारीख को देनी है आईवी एडमिक्सचर किसी पेशेंट्स को, किस दिन शेड्यूल किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस दिन देनी है, क्या टाइमिंग पर देनी है वो पता होना चाहिए। टाइम एंड डेट ऑफ प्रिपरेशन, डेट पता होनी चाहिए, टाइम पता होनी चाहिए कि जो हमारी आईवी बुलस आईवी रूट के द्वारा जो तैयार की गई है, हमारी एडमिक्सचर की गई है आईवी एडमिक्सचर, वो उसका टाइम एंड डेट ऑफ प्रिपरेशन, कब प्रिपेयर की गई थी उसका डेट और टाइम पता होना चाहिए। एक्सपायरेशन डेट इनिशियल्स ऑफ द पर्सन, उसकी एक्सपायरी डेट यानी कि एक्सपायर होने से पहले वो जिस पर्सन के पास जानी है, किसी पर्सन को उसकी नीड है तो उसके पास तक पहुंच जानी चाहिए। हु प्रिपेयर्स एंड चेक्स द
आईवी एडमिक्सचर जिसने प्रिपेयर की है वो, और आईवी एडमिक्सचर जिसने किया है, यानी कि जिसने वो प्रिपेयर की थी उसको पता होना चाहिए उसकी एक्सपायरी डेट का, और जो चेक्स करेगा यानी कि जो उसको एडमिक्सचर करेगा, इंट्रावेनस एडमिक्सचर को जो मिक्स करेगा, एक या दो या दो से ज्यादा ड्रग को जो मिक्स करेगा उसको उसकी एक्सपायरी डेट पता होनी चाहिए कि हमने ये आज मिक्स की एडमिक्सचर किया है, इसका बनाया है मिक्स करके, तो इसकी एक्सपायरी डेट कब होगी। नेक्स्ट है हमारा आईवी इंट्रावेनस एडमिक्सचर इनकम्पेटिबिलिटीज। देखते हैं इसमें क्या है। अब इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होता है। इनकम्पेटिबिलिटीज इज एन अनडिजायरेबल रिएक्शन, एक तरह की अनडिजायरेबल रिएक्शन है जो कि अचानक होती है, पता नहीं चलता है। अनडिजायरेबल मतलब कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिटवीन द ड्रग, अब रिएक्शन किस किस के बीच होती है, ड्रग एंड द सॉल्यूशन, जो उसमें ड्रग डाली है, जो उसमें सॉल्यूशन था, उन दोनों के बीच में क्या अनडिजायरेबल ऐसी रिएक्शन होती है, कंटेनर और अनदर ड्रग। अब रिएक्शन जो हो सकती है वो कंटेनर के साथ मिक्स होके भी हो सकती है, कि कंटेनर के साथ रिएक्शन कर सकता है वो कंटेनर, या फिर ड्रग के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो अनडिजायरेबल रिएक्शन हो सकती है बिटवीन द ड्रग, या तो ड्रग या सॉल्यूशन, ड्रग और सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट है हमारा इनकम्पेटिबिलिटी इन इंट्रावेनस एडमिक्सचर मीन अनडिजायरेबल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन वन ड्रग इज मिक्स्ड विद अनदर लीडिंग द मिक्सचर अनसुटेबल। यानी कि इसमें क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटी में हम जो आईवी मिक्सचर मींस इसमें जो करते हैं वो क्या होता है, एक तरह की रिएक्शन जिसका अंदाजा नहीं लगाते हम, उस तरह की रिएक्शन ऑकर्स हो जाती है, जिससे क्या होता है, वन ड्रग इज मिक्स्ड विद अदर, जो एक ड्रग है वो दूसरी ड्रग के साथ जब रिएक्शन हो जाती है, मिक्स होगी वो, तो कुछ रिएक्शन अनडिजायरेबल रिएक्शन हो जाती है। मिक्सचर इज अनसुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट, जब वो रिएक्शन हो जाएगी, अनडिजायरेबल रिएक्शन हो जाएगी, तो वो पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है, सुटेबल नहीं है, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रास्ट टू द ड्रग इंटरेक्शन, इन कंट्रास्ट टू ड्रग इंटरेक्शन, जो ड्रग का इंटरेक्शन होगा, एंड इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन अकर्स इनसाइड अ फ्लूइड कंटेनर और इन इन्फ्यूजन लाइन एंड इज यूजुअली विजिबल, जो रिएक्शन होगी कंटेनर के अंदर या फिर फ्लूइड वगैरह जो है उसके वहां पे, उसको मेनली यूजुअली विजिबल हो जाएगी वो, अगर जो ऐसी कोई अनडिजायरेबल रिएक्शन होगी तो वो विजिबल हो जाएगी कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट है a drug reaction describe the alteration of a drug effect due to influence of another substance। अब क्या हुआ इसमें, a drug interaction describe, जो ड्रग इंटरेक्शन हुआ, दो ड्रग्स मिक्स होने के बाद जो अनडिजायरेबल रिएक्शन हुई, वो अल्टरेशन हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए, कुछ रिएक्शन हुई ड्रग्स के अंदर, इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी कि कुछ अनदर सब्सटेंस उसके अंदर ऐसा ऐड हुआ है जिसकी वजह से वो खराब हो गई है, अनडिजायरेबल रिएक्शन उसके अंदर हो गई है। दैट इज ड्रग, या तो ड्रग की वजह से केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशन फूड्स एंड बिवरेजेस वगैरह, इनकी वजह से वो अनडिजायरेबल रिएक्शन हो सकती है उस कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रग इंटरेक्शन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी लीडिंग टू सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म एक तरह की रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा ड्रग जब मिल जाती हैं तो उसमें कुछ अलग ही तरह की वो रिएक्शन जो होती है वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हार्मफुल की बात चल रही है, क्योंकि अगर जो दो ड्रग मिलके कोई अनवांटेड रिएक्शन या अनडिजायरेबल रिएक्शन करेंगी तो वो पेशेंट को हम ड्रग नहीं दे सकते हैं। एंटागोनिस्ट, दो ड्रग जब एक साथ मिलेंगी तो एक दूसरे को अपोज करेंगी, एंटागोनिस्ट मतलब अपोज करना, जैसे जो हमारी मैग्नेट होती है उसमें एक तरह से नॉर्थ साउथ करके जब सेम पोल एक साथ कर देते हैं तो वो अपोज करती है, फेंकती है दूर एक दूसरे को, तो उसी तरह से इसमें एंटागोनिस्ट में दो ड्रग जब साथ मिलेंगी तो वो एक दूसरे को अपोज करेंगी, रिएक्शन करेंगी, और टोटली न्यू इफेक्ट, कुछ नए तरह का इफेक्ट देखने को उसमें मिलेगा, हेंस कैन नॉट बी सीन एट वंस, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एक ही बार मिलेगा, बार बार मिल सकता है, अलग अलग कंटेनर्स में मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस एडमिक्सचर इनकम्पेटिबिलिटीज। अब इसके टाइप्स जो हमारा आईवी एडमिक्सचर इनकम्पेटिबिलिटीज है, इसे कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला है हमारा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी,
मतलब हमें इसमें ये पता चलेगा जो वो रिएक्शन है, अनडिजायरेबल रिएक्शन जो कंटेनर के अंदर हो रही है, वो क्या क्या कारण से हो सकती है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उसके। फिजिकल मतलब फिजिकली इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें क्या है, व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस विजिबल चेंज, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जब कोई आंखों से नॉर्मली देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं उसको फिजिकली भाई, in the resulting solution upon mixing, like change in the appearance of the solution, like change color formation of prescription precipitate takes। अब क्या होता है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में इन्होंने बताया है, जब हम दो ड्रग को मिक्स करेंगे तो हम नॉर्मली फिजिकली देख सकते हैं कि उसमें जो कंटेनर उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्रग के मिक्स होने के बाद, जैसे कि कलर चेंज हो रहा है या फिर उसमें झाग बन रहे हैं प्रेसिपिटेट्स वगैरह, तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में ये आता है हमारा। सेकंड है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैसे हो सकती है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैसे हो सकती है। केमिकल रिएक्शंस लाइक, जैसे केमिकल रिएक्शंस हो सकती है इसमें हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन और कॉम्प्लेक्सेशन में अकर बिटवीन मिक्स्ड प्रोडक्ट, जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट उसमें मिक्स हुए हैं उसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, कुछ घटना बढ़ना, इस तरह की केमिकल रिएक्शन उसमें हो सकती है। नेक्स्ट है मे और मे नॉट प्रोड्यूस विजिबल चेंजेस। अब हो सकता है कि विजिबल चेंजेस उसमें दिखाई दे और ना भी दे, जरूरी नहीं है कि विजिबल चेंजेस उसमें दिखाई देंगे, जैसे कि टर्बिडिटी, झाग वगैरह आना, उसमें धुंधलापन, प्रेसिपिटेट बनना, कलर वगैरह, ये मे और मे नॉट प्रोड्यूस विजिबल, मतलब जरूरी नहीं है कि वो जब अनवांटेड रिएक्शन होगी तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो दिखाई दे फिजिकली, जैसे कि टर्बिडिटी, पीपीटी या कलर वगैरह चेंजेस वगैरह, ऐसा नहीं हो सकता कि जरूरी है कि वो दिखाई दे इसमें। थर्ड है हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज। थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज में क्या है हमारा, occur when two or more drug administered resulting in an undesirable effect। जब थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी में जब दो या दो से ज्यादा ड्रग हम एडमिनिस्टर्ड कर देंगे पेशेंट्स को, तो क्या होगा, एक अनडिजायरेबल इफेक्ट दिखाई देगा पेशेंट के अंदर, अनडिजायरेबल इफेक्ट दिखाई देगा पेशेंट के अंदर, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है उसके अंदर। फोर्थ है हमारा लेस और नो इफेक्ट। क्या हो सकता है, ये तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है या बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो सकता, जैसे कि एंटागोनिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एंटागोनिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है, जब दो ड्रग्स एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक दूसरे को अपोज करती हैं, यानी कि एक दूसरे से, जैसे दो दोस्तों के बीच लड़ाई नहीं होती और वो एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहते, उसी तरह से वो दो ड्रग जब एक साथ मिक्स हो जाती है तो वो जेलस फील करने की वजह से अपोज करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है हमारा मोर इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। अब क्या हो सकता है, जितना हमने इफेक्ट सोचा उससे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, या फिर वो हमारे लिए टॉक्सिक भी हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, जैसे कि सिनर्जिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जितना हमने सोचा इफेक्ट उससे ज्यादा हो गया, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स टू मिनिमाइज इंट्रावेनस एडमिक्सचर इनकम्पेटिबिलिटीज। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी मेथड्स टू मिनिमाइज, यानी कि हमें कुछ मेथड्स हैं हमारे जो मिनिमाइज कर देंगे आईवी एडमिक्सचर इनकम्पेटिबिलिटी, जो उसमें अनवांटेड रिएक्शन हो रही है हमें उन्हें कम करना है, वो कुछ मेथड है जो इसमें हेल्प करेंगे हमारी। देखते हैं, पहला है हमारा डिक्रीज नंबर ऑफ एडिटिव्स। अब जो हम उसके अंदर यानी कि एक कंटेनर है उसके अंदर एक दो या दो से ज्यादा ड्रग जब ऐड करेंगे, उसमें एडमिक्सचर करेंगे ड्रग्स का, तो जो उसमें हम एडिटिव्स डालेंगे उनको डिक्रीज करना है, यानी कि हम जैसे उसमें ज्यादा डालेंगे तो उनको कम कर देना है। ये मेथड्स है कुछ अनवांटेड रिएक्शन, अनडिजायरेबल रिएक्शंस को रोकने के लिए। इससे इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एडिटिव्स इंक्रीज प्रॉब्लम। अगर जो हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ एडिटिव्स तो क्या होगा, प्रॉब्लम है इंक्रीज हो सकती है, अनवांटेड रिएक्शन वगैरह हो सकती है, खराब हो सकता है वो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी कंटेन 10 drug substances in addition to pharmaceutical adjuvants, thus mixing after each addition prevent concentrated layering effects। इसमें ये क्या बता रहे हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ एडिटिव इंक्रीज प्रॉब्लम। अगर जो हम एडिटिव नंबर ऑफ एडिटिव्स में इंक्रीज कर जाएंगे
तो प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी कंटेन 10 ग्राम सब्सटेंस। अब जो हमारे विटामिन बी और विटामिन सी 10 ड्रग है कंटेन करते हैं, वो विटामिन बी और विटामिन सी हमारे क्या कंटेन करते हैं, 10 ड्रग सब्सटेंसेस इन एडिशन टू फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट्स। इन एडिशन यानी कि उसमें ऐड करने के लिए, एडजुवेंट्स में एडजुवेंट्स हमारे होते हैं जो ऐड करते हैं, हमारे एडिशन होता है उसमें। Thus mixing after each addition prevent concentrated layering effect। जब उसमें ज्यादा ऐड हो जाए, मिक्सिंग आफ्टर ईच एडिशन यानी कि धीरे धीरे उसमें मिक्स करना है। ईच एडिशन जैसे जैसे हम एडिटिव्स उसमें ऐड करेंगे तो ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत सारा डाल देंगे, धीरे धीरे ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है ड्रॉप वाइज, और तब देखते हैं उसमें धीरे धीरे करके, और जब लगे कि हाँ इतना इनफ है, काफी है, तब उसको रोक देंगे। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूशन में प्रिवेंट इनकम्पेटिबिलिटीज। जब हम किसी प्रोडक्ट को डाइल्यूट करके छोड़ते हैं तो वो प्रिवेंट करता है, बचा सकता है हमें इनकम्पेटिबिलिटीज से, उसमें रिएक्शन होने से। जैसे कि इरेथ्रोमाइसिन लैक्टोबायोनेट इज इनकम्पेटिबल विद इलेक्ट्रोलाइट्स इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। मतलब कि जो हमारा लैक्टोबायोनेट है वो क्या है, हमारा इनकम्पेटिबल है विद इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ इन कंसंट्रेटेड फॉर्म में। एंड फॉर्म अ सॉलिड जेल इन अ स्मॉल वायल, एक जेल टाइप फॉर्म कर देगा। स्मॉल वायल्स जो होते हैं हमारे इंजेक्शन जिसमें हम भरते हैं, उसमें वायल्स बोलते हैं उनको। ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड, बट व्हेन डाइल्यूटेड इन अ लीटर बोतल, जब हम उसको सोडियम क्लोराइड को लीटर बोतल में मिलाएंगे तो क्या होगा, इट विल डिसॉल्व कंप्लीटली, तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर जो कम उसमें मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो बन जाएगा, और क्या होगा, सॉलिड जेल तरीके का एक वायल्स में इकट्ठा हो जाएगा, जेल टाइप का। और फिर नीचे बताया है अगर जो सोडियम क्लोराइड में हम 0.9% अगर जो उसको एक लीटर की बोतल में मिलाएंगे तब वो मिक्स हो जाएगा, उसमें कोई कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर प्रिकॉशंस क्या क्या, मतलब जो हमारे एडमिक्सचर, आईवी एडमिक्सचर है उनको बचाने के लिए, उनकी इनकम्पेटिबिलिटी बचाने के लिए उनको क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं उनको बचाव के लिए। पहला है हमारा यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन एज पॉसिबल। हमें जो सॉल्यूशन है उसमें हम जो मिक्स करेंगे, जो हमारे पेशेंट्स को मिक्स करने से पहले, मतलब हम पेशेंट को देने से पहले जो मिक्स करेंगे उसमें एडमिक्स करेंगे एक दो या दो से ज्यादा ड्रग को, उसमें क्या होगा, फ्रेश प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, कुछ ही दिनों पहले का। सेकंड है डिस्कार्ड एनी अनयूज्ड सॉल्यूशन आफ्टर 24 आवर। अगर कोई सॉल्यूशन बन गया है और वो अनयूज्ड है, उसका यूज नहीं हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे 24 आवर्स के अंदर अंदर, आफ्टर 24 आवर्स, तैयार होने के 24 घंटे बाद। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द रनिंग ऑफ द आईवी फ्लूइड टू डिटेक्ट एनी चेंजेस इन अपीयरेंस। ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे रनिंग ऑफ द आईवी फ्लूइड, जो आईवी फ्लूइड है उसमें डिटेक्ट करेंगे उसमें कि कोई चेंजेस या अपीयरेंस तो नहीं है, उसमें जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई रिएक्शन, अनवांटेड रिएक्शन तो नहीं हो रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी को हमारे इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। हमारी मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लैब पर जाएं और फार्मेसी रिलेटेड न्यू अपडेट्स लें और न्यू लेक्चर्स देखते रहें। थैंक यू।